उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। कल ध्वजारोहण का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसको लेकर देश और विदेश में भी चर्चा हो रही है कि अब जो राम मंदिर है वो संपूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? कि पूरे देश के सनातनियों के लिए मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गर्व का कोई विषय नहीं हो सकता। 500 वर्ष का इंतजार, 500 वर्ष का संघर्ष, आज मैं समझता हूं कि सनातन के वैभव और प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा दिन है। हम सभी लोग आह्लादित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार का जो पुरुषार्थ है, आज देश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, ये निश्चित तौर पे हम सब लोगों को प्रसन्न करने वाला विषय है। मंत्री जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ किया कि हिंदू जो है वो एकजुटता, धर्म और विकास, इन तीनों के मुद्दे पर जो है वो अब आगे जाएगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको एक पीडीए की काट के रूप में भी माना जा सकता है कि अब हम सभी को लेकर आगे चलेंगे? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हमारी नज़र में सिर्फ 4 जातियां हैं: युवा, मातृशक्ति, किसान और गरीब। इन चारों का भला हो गया तो देश का भला हो गया। और आज कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है, आप उसको सुने तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो विरासतें हैं, हम उसको सजाते हुए, उसको संवारते हुए, उसका संरक्षण करते हुए और उनसे मार्गदर्शन लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा रास्ता और भी आसान हो जाएगा। अगर पूरा सार आप निकालें माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का तो यही निकल के आता है। आपको लगता है कि कल का जो कार्यक्रम हुआ इसके माध्यम से हिंदुओं को भी एकजुट करने की कोशिश की जा रही है? धर्म की बात करें, विकास की बात करें, एकजुटता की बात करें, इसके सहारे आप लोग 2027 के मैदान में उतरने जा रहे हैं। पीडीए जो है वो धराशायी होगा या धड़ाम होगा? आप देखिए, पीडीए तो हम लोग ऊपर बस कह रहे हैं, जमीन पर कहीं कुछ पीडीए नहीं है। चूँकि 4 बार की सरकार जब चलाया समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में, तो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ कैसा व्यवहार रहा है और कैसा उनको लेकर काम रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये सब ऐसे ही नारे बन के सिर्फ रह जाएंगे। आप देखिए ना कि वहाँ भी चलाने की कोशिश हुई कि नहीं हुई बिहार में। आप अखिलेश यादव जी की कोई जनसभा उठाकर देखिए तो वहाँ भी तो पीडीए चला रहे थे। हश्र क्या हुआ? एक हिंदू एकजुटता, धर्म और विकास के फार्मूले के साथ आप लोग उतरने जा रहे हैं। इसका कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है विपक्ष पे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और ये जो नकली हिंदू बन के घूम रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं जनता को ठगने के लिए, मंदिर शादों पे कटाक्ष है ना, मंदिर पर दर्शन कर रहे हैं। हाँ, चुनाव आता है तो जनेऊ कान पे चढ़ाने लगते हैं एक दूसरे उनके जो मित्र हैं, है ना। तो ये जो नकली हिंदू हैं, इनकी पहचान कराना भी तो ज़रूरी है। अब असली हिंदू, असली सनातनी गोलबंद रहें, ये तो देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अवधेश प्रसाद कह रहे हम नंगे पैर बैठे थे और हमको बुलाया जाता, हम चले जाते। दलित होने के नाते आप लोगों ने जो है उनको बुलाया नहीं कार्यक्रम में, जबकि अगर किसी विधानसभा में या कहीं पर भी कार्यक्रम है तो वहाँ का सांसद मौजूद रहता है। नहीं, जब बुलाया गया तो गए नहीं, तो इस बार की क्या गारंटी है? और इसको हम लोग तो ये कहना चाहते हैं, जो वहाँ तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उन लोगों ने पहले तो कई बार बुलाया तो लोग गए नहीं, हमेशा अपमान करते रहे भगवान श्री राम के मंदिर का। तो इस बार क्या गारंटी थी? हम फिर एक बार क्यों अपमान सहें? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।